नमस्ते, HNN न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण 11 नवंबर को जब वोट पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त एनडीए की तरफ से धुआंधार प्रचार का दौर जारी है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्टार प्रचारक के तौर पर पहुंचे हैं, बिहार के अलग अलग जिलों में जनसभाएं कर रहे हैं। और इन्हीं जनसभाओं में जब गया पहुंचे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। दरअसल आपको बता दें कि ये बयान उस समय आया जब इससे पहले छपरा से आरजेडी के प्रत्याशी खेसारी लाल यादव से एक सवाल पूछा गया था राम मंदिर को लेकर कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, इस पर वो क्या कहेंगे। ऐसे में खेसारी लाल यादव ने कहा कि मंदिर बनने से शिक्षा तो नहीं मिलेगी, अस्पताल की प्राथमिकता जो है खेसारी लाल यादव की तरफ से दी गई और कहा गया कि राम मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा। अब इसी को लेकर राजनीति गर्मा गई है। तो आज इस खास पेशकश में इसी पर करेंगे हम चर्चा कि क्या राम के नाम पर राजनीति फिर शुरू हो गई है और क्या राम के सहारे ही बिहार में एनडीए की नैया पार होगी। और जिस तरह से विपक्ष की तरफ से आरजेडी के कैंडिडेट खेसारी लाल यादव ने कहा कि राम के नाम से रोजगार नहीं मिलेगा, तो विपक्ष राम के नाम पर क्या, यानी कि आस्था के नाम पर क्या सवाल उठा रहा है, आज इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले वो बयान भी आपको सुनवाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम को लेकर क्या कुछ बिहार की धरती पर कहा है। तो बिहार चुनाव में राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है। राम के बिना कोई काम नहीं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी जनसभा के जरिए कह दी। और अब इसको लेकर जो राजनीतिक दल हैं उनके बीच प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है, बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया। और खास बात आपको बता दें, खेसारी लाल यादव अब भी इस बात पर अड़िग हैं कि मैं जो अपने बयान को पहले कह चुका हूं उस बात को बार बार नहीं दोहराऊंगा। मैंने जो बयान पहले कहा था आज भी मैं उसी पर कायम हूं। यानी कि खेसारी लाल यादव के अनुसार राम के नाम पर रोजगार नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगी, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। तो ये अब पूरा मुद्दा जो है, बिहार में इस वक्त चुनाव चल रहा है। विधानसभा चुनाव का पहला चरण कल ही खत्म हुआ। 64% से ज्यादा लोगों ने मतदान डाला है और अब सियासी गलियारों में राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है। आपको एक खास बात और बता दे, और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दे कि राम नाम से पहले उत्तर प्रदेश में जब चुनावी बयार बहती थी या फिर लोकसभा चुनाव भी था तो उस वक्त हनुमान नाम बहुत गूंजता था। लेकिन इस बार राम नाम में जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, बिहार की सियासत इस वक्त भुनाने की कोशिश हो रही है। अब देखना यही है कि राम नाम पर यह राजनीति कहां तक पहुंचती है। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम नाम को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। यूपी में माफिया की क्या दुर्गति हुई है, आप देख ही रहे होंगे। वहां पे कैसे गरीब की संपत्ति को कब्जा करने वाले माफिया हो या बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला या फिर किसी बेटी का अपहरण करने वाला माफिया, उत्तर प्रदेश में उसके लिए दो ही जगह होती हैं। एक, उसके लिए जहन्नुम का, यमराज के घर जाने का टिकट पक्का, और दूसरा, उसने जो भी संपत्ति लूट करके बनाई है उस संपत्ति को हम सरकार के कब्जे में लेकर के गरीब की हवेली उसमें बनाने का काम करते हैं, गरीब के लिए आवास बनाने का काम करते हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, एनडीए ही जो एक खानदानी लुटेरे फिर से आपको वायदा करने के लिए आए हैं, इन खानदानी लुटेरों को खानदानी माफिया का संरक्षण देने के लिए और उनका समर्थन करने के लिए कोई समर्थन नहीं करना है। हमारे लिए तो एक ही काम होना चाहिए, जो राम का है वही हमारे काम का है। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। तो सीता मैया की धरती से आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना, जिन्होंने कहा कि जो राम का है
वो किसी जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। ये बातें जो हैं वो खेसारी लाल यादव के बयान को लेकर कही गई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। लेकिन जिस बयान की बात हम लगातार कर रहे हैं, यानी कि खेसारी लाल यादव जो छपरा से आरजेडी के कैंडिडेट हैं, जिन्होंने राम को रोजगार से जोड़ दिया, वो बयान भी सुनना बहुत लाजमी है। तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर बिहार की राजनीति में राम नाम की गूंज क्यों हो रही है। सुनिए। मैं राम मंदिर पे क्या बोला था? मैंने यही बोली थी कि राम मंदिर बनाइए आप, बट ये जितने लोग एनडीए के नेता हैं, इनसे ये पूछिएगा कि कौन सा ऐसा आदमी है जो मंदिर में पढ़कर देश चला रहा है और समाज को चला रहा है। मंदिर में पूजा हो सकती है, मंदिर में जिंदगी नहीं होती। जिंदगी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शिक्षा में होती है, कॉलेज में होती है, रोजगार में होती है। मैं बोला कि बनाओ, अगर हमने आपको वोट दिया है तो आप मंदिर बना रहे हो, अच्छी बात है, हमारी आस्था को बड़ा करो। बट ऐसा तो नहीं है ना कि सर कि यूनिवर्सिटी के लिए हम ट्रम्प को वोट करेंगे, बेरोजगारी के लिए ट्रम्प को वोट करेंगे, अस्पताल के लिए पुनीत को वोट करेंगे। खेसारी लाल यादव का ये बयान आपने सुना। उन्होंने कहा मंदिर बना है अच्छी बात है, लेकिन मंदिर से जिंदगी नहीं बनती। यूनिवर्सिटी के लिए हम ट्रंप के पास नहीं जाएंगे। लेकिन अब इस पर राजनीतिक बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं। और खास बात आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव भी बिहार से कलाकार हैं और दिनेश लाल यादव भी बिहार से कलाकार हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में जन्मे जरूर हैं दिनेश लाल यादव, लेकिन कलाकार वो बिहार के जाने जाते हैं। क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। वही चीज है ना, उनको समझना चाहिए कि किसी भी पूजा पद्धति का, किसी की आस्था का अपमान नहीं करना चाहिए। चुनाव है, चुनाव में आप अपने विरोधियों का विरोध करिए, अपने जो जिसके साथ लड़ रहे हैं उसका विरोध करिए। किसी की भावना का, किसी की आस्था का अनादर नहीं करना चाहिए। राम मंदिर का अपमान किया, इसीलिए उनका घर टूट रहा है। नहीं, घर नहीं टूट रहा है, अब तो चुनाव उनका हो गया। अब तो उनको सच बता देना चाहिए। अपने घर के बाहर जो एक शेड लगाए थे, तो कहीं भी कोई भी अगर अपने घर के बाहर जहां अलाउड नहीं, अगर शेड लगाएंगे तो वो शेड हटाने के लिए नगर पालिका ने कहा होगा, तो उसको भी उन्होंने मुद्दा बना लिया कि उनका घर गिर रहा है। उनका घर नहीं गिर रहा है। तो दिनेश लाल यादव को आपने सुना और मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से खेसारी लाल यादव को आप सुनिए। और ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब आज हम चर्चा इस पर करेंगे तो खेसारी लाल यादव का पॉइंट क्या है कहने का, वो समझना बहुत जरूरी है। तो एक बार मैं चाहूंगी एक बार फिर से सुन लीजिए खेसारी लाल यादव ने क्या कुछ कहा है। मैं राम मंदिर पे क्या बोला था? मैंने यही बोली थी कि राम मंदिर बनाइए आप, बट ये जितने लोग एनडीए के नेता हैं, इनसे ये पूछिएगा कि कौन सा ऐसा आदमी है जो मंदिर में पढ़कर देश चला रहा है और समाज को चला रहा है। मंदिर में पूजा हो सकती है, मंदिर में जिंदगी नहीं होती। जिंदगी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शिक्षा में होती है, कॉलेज में होती है, रोजगार में होती है। मैं बोला कि बनाओ, अगर हमने आपको वोट दिया है तो आप मंदिर बना रहे हो, अच्छी बात है, हमारी आस्था को बड़ा करो। बट ऐसा तो नहीं है ना कि सर कि यूनिवर्सिटी के लिए हम ट्रम्प को वोट करेंगे, बेरोजगारी के लिए ट्रम्प को वोट करेंगे, अस्पताल के लिए पुनीत को वोट करेंगे। तो खेसारी लाल यादव को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि मंदिर बनवाइए अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी मंदिर में नहीं होती है। अब इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त बिहार से हमारे साथ राकेश पोद्दार जी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज पर। राकेश जी, यहाँ पर आरजेडी के जो नेता हैं, प्रत्याशी हैं खेसारी लाल यादव, जब राम को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मंदिर बनवाइए, लेकिन जिंदगी और बिहार के लोगों को शिक्षा, रोजगार की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है। तो क्या आपको लग रहा है ये बयान, किस तरह से इसको देख रहे हैं आप? नेहा जी, नीतू सर। नेहा जी, आवाज आ रही है? सर, मेरे को आपकी आवाज आ रही है। मेरा नाम नीतू गुप्ता है। अच्छा, हाँ नीतू जी, स्पष्ट रूप से जानिए कि तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि राजनीति
और धर्म पति और पत्नी का रिश्ता है। आज योगी जी ने बिहार में आकर स्पष्ट रूप से कहा, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो जानने की जरूरत है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा, राम हमारे आराध्या हैं, मर्यादा के प्रतीक माने जाते हैं। पुरुषोत्तम राम अपने पिताजी के वचनों पर चलने का काम किया। जो राम के पथ से भटक गया और राष्ट्र की सेवा से मार्ग से भी भटक गया। और मैं कहना चाहता हूं कि भक्ति, निष्ठा और राष्ट्र भावना हर नेताओं को होना चाहिए। राजनीतिक धर्म को निभाना चाहिए। तीनों एक साथ जोड़कर तभी हमारा राष्ट्र निर्माण होगा। जो हम संकल्प लेते हैं जनता के सामने, जो नीति होती है, नियत अच्छी होती बात है सर, अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है काउंटर आंसर देने के लिए इस वक्त मेरे साथ एक और मेहमान भी जुड़ गए हैं। आलोक राज जी इस वक्त प्रवक्ता आरजेडी से हैं। स्वागत है सर आपका। आप लोग राम को लेकर कह रहे हैं कि ठीक है मंदिर बनवाइए, लेकिन जिंदगी राम में नहीं है, और यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश जी कह रहे हैं कि आप लोग भटक गए हैं। आलोक जी आवाज पहुंच रही है तो अनम्यूट कर दीजिए प्लीज, आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही। ठीक है, आती हूं मैं आपके पास। राकेश जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, राम से ही भारत है, संविधान से ही भारत है, भारत से ही हमारी पहचान है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब संविधान लिखा और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा, और लिखने के बाद संविधान की जो हमारी ग्रंथ है उसमें संस्कृति के रूप में, कलात्मक के रूप में भगवान श्री राम को, माँ सीता को और लक्ष्मण जी को भी दर्शाने का काम किया गया। लेकिन ये लोग हमेशा विरोध रहे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने स्पष्ट रूप से कहा राज्य को धर्म से अलग रखना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, अभी के सालों में कपिल सिब्बल हो, सलमान खुर्शीद हो, दिग्विजय सिंह हो, उन्होंने कहा कि राम मंदिर एक राजनीति का अड्डा बन गया है, एक साजिश बन गया। ये लोग राम विरोधी शुरू से रहे। सीपीआई। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये भी है राकेश जी, ठीक है आपने अच्छी बात कही, यहाँ पर भक्तिमय होना चाहिए, राम भक्त भी होना चाहिए, लेकिन ये किसी पर थोपा नहीं जाना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता जो ये बयान आया है कहीं ना कहीं गैर हिंदू भी पूछ सकते हैं कि क्या हम राम के नहीं, इसके लिए सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत है? और इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ मैं, इससे पहले के चुनाव में हनुमान जी की गूंज बहुत होती थी, लेकिन इस चुनाव में राम जी की गूंज सुनाई दे रही है। देखिए, राम जी का इसलिए गूंज सुनाई दे रहा है, खेसारी लाल यादव जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव लड़ने के दरमियान उन्होंने स्पष्ट रूप से उन्होंने कहने का काम किया, यानी जो सनातन को मानने वाले हैं, जो राम के प्रति जिनकी आस्था है, उनको उन्होंने विरोध किया। देखिए, सवाल अस्पताल भी होना चाहिए तो मंदिर भी होना चाहिए, इंजीनियरिंग होनी चाहिए, वहाँ हमारे अस्पताल भी बनने चाहिए। लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ, करुणानिधि इनके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा कि राम एक इंजीनियर था जो राम सेतु बनाने का काम किया। तो ये लगातार ये विरोधी रहे। लालू प्रसाद यादव जी की बात करें, उनके एक नेता थे प्रोफेसर चंद्रशेखर, बिहार के शिक्षा मंत्री थे, और रामचरितमानस को कहते थे कागज का टुकड़ा है। उनके एक विधायक थे फतेह बहादुर सिंह, माँ दुर्गा के चरित्र के बारे में कहता चरित्रहीन थी। अब इनके बयान देखिए ना, यहाँ तक सोनिया गांधी जी कहते थे राम एक काल्पनिक है। हमने कहा कि देखिए, तुलसीदास जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि धर्म और राजनीति एक साथ होनी चाहिए। जिन व्यक्ति के पास धर्म नहीं होगा उनके पास राजनीति क्या होगा? जो राजनीति करेंगे उनके पास धर्म भी होना चाहिए। हम चाहे रामायण की बात कर लें, चाहे हम महाभारत की बात कर लें। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि एनडीए के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए राम नाम पर जनता को भटका रही है, बांट रही है। आप विकास की बात कर रहे हैं, वो विकास की भी बात, बिहार की बात कर रहे हैं। आज हमने लगभग 20 लाख लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया बिहार के अंदर। हमने 40 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके घर बनाने का काम किया। प्रधानमंत्री शौचालय योजना के तहत हमने 38 लाख शौचालय बनाने का काम किया। लगभग बिहार में 5 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने का काम किया। बिहार के अंदर आज हमारी बहनें
अब ठीक है, सम्मानित आलोक राज एक बार फिर से हमारे साथ प्रवक्ता आरजेडी के जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज पर। क्या आप राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं? जी। हम्म हम्म। तो सर, आपको नहीं लगता कि खेसारी लाल यादव जिन्होंने कहा कि राम मंदिर में पढ़ के मास्टर नहीं बनूंगा, ये कहीं ना कहीं आस्था का अपमान नहीं है? हम्म तो ये लेकर कौन आया टॉपिक सर? ये तो आपकी पार्टी लेकर आई है। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। जी जी, मैं सुन रही हूँ आपको। हाँ। ठीक है राकेश जी, विकास की बात करते हैं ये लोग और आस्था और विकास दोनों साथ साथ ले आए राजनीति में। person you are speaking हाँ राकेश जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी जी, बात कीजिए। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर आलोक जी कह रहे हैं कि हम लोग राम को राजनीति में नहीं लेकर आए, हम विकास की बात करते हैं। तो आपको लगता है यही विकास की बात है? देखिए, मैंने आपको स्पष्ट रूप से पहले भी कहा, विकास की बात करना हो तो हम तो विकास की बात कर ही रहे हैं। हाँ। हमने काम कर दिखाया। बिहार के अंदर 30,000 किलोमीटर हमने सड़क बनाई। हमने, हमारी बिहार की महिलाएं बहनें, जो हमारी बेटियां हैं, आज भी बिहार के अंदर 8 लाख 10वीं की परीक्षा देने जाती है, 12वीं की परीक्षा लगभग 7 लाख देने जाती है। और मैं तो काम करके दिखाया। मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि बिहार के किसान, आज 1 करोड़ 7 लाख बिहार के अंदर किसान है, किसी के ऊपर कोई कर्जा ही नहीं है। मैंने, और उसके बाद युवाओं की बात करें तो 5 साल के अंदर हमारी सरकार, बिहार सरकार ने 12 लाख नौकरी दिया, 49 लाख युवाओं को आत्मनिर्भर करने का काम किया। महिलाओं को 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को जो जीविका के माध्यम से हमने उनको, ठीक है आलोक जी, ठीक, मैं समझ गई राकेश जी। आलोक जी, मुझे बस इतना बताइए कि जब राम नाम को लेकर खेसारी लाल यादव की तरफ से ये बातें कही गई, तो क्या लगता है आरजेडी पार्टी को, राम नाम गर्व की बात है या फिर इस नाम को राजनीति में उछाला जा रहा है? नहीं, तो आपको नहीं लगता कि जनता डाइवर्ट हो जाएगी ऐसे? एक पक्ष कह रहा है कि राम के बिना कोई काम नहीं, दूसरा पक्ष कह रहा है राम मंदिर से रोजगार नहीं, तो यह जनता नहीं डाइवर्ट हो जाएगी? किस पे भरोसा किया जाए? तो सर, आप लोग ही तो लेकर आए ना, शुरुआत तो आपने ही की है। ठीक है राकेश जी,
ठीक 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 ठीक, मैं समझ गई। राकेश जी, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि कोई राम का नहीं है? एक बात जानने की जरूरत है, लालू प्रसाद यादव अभी उत्तर प्रदेश के अंदर महाकुंभ हुआ था। लालू प्रसाद यादव जी ने बयान दिया था कि महाकुंभ वहां फालतू है। आप बताइए, ये हम किसी की भी आस्था हो, हमारी आस्था पे अपने ठेस पहुंचाने का काम किया। मैंने तो प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान बताया, मैंने तो इसके विधायक के बयान बताने का काम किया। और मैं कहना चाहता हूं कि ईद पर आलोक जी, अब बोलिए। लालू प्रसाद यादव ने महाकुंभ को कहा कि ये तो फालतू है। हाँ, कौन सा बयान, कौन सा बयान? ठीक है, ठीक ठीक। लास्ट कमेंट बीजेपी प्रवक्ता राकेश जी का। देखिए, मैं तो स्पष्ट रूप से कहूंगा कि राम गयो रावण गयो, राम गयो रावण गयो, गयो जाका सारा परिवार। लेकिन आज राम के घर में दिया जलाने वाला है, रावण के घर में 1.25 लाख पोता और नाती था, आज उनके घर में दिया जलाने वाला नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि राम मेरी आस्था है। चलिए ठीक है, चलिए, राम आस्था सभी की है और जानकी की धरती पर ये बयान, उसके बाद बयानों का बौछार भी आ चुका है। फिलहाल अब देखना यही है जनता किस पार्टी पर भरोसा करेगी, क्योंकि दूसरा चरण अभी बाकी है। 11 नवंबर को वोट पड़ेंगे और राम नाम को किस तरह से भुनाया जा रहा है, इसका असर किस पार्टी पर किस तरह का होगा, इस पर भी नजर बनी होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों ही खास मेहमान का हमारे साथ जुड़े। तो कुल मिलाकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जो बयान है वो सुर्खियों में आ चुका है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। उधर खेसारी लाल यादव ने भी कहा कि राम से रोजगार नहीं मिलता। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए HNN न्यूज के साथ।